चलो देखते हैं। आज की क्लास जो अपनी थी, हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करना था हमें। लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे? कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। लेकिन सीरीज और पैरेलल तो बहुत सिंपल तरह के सर्किट्स होते हैं, क्या हर जगह इसी तरह का सर्किट मिलेगा क्या? और सेम यही लॉजिक जो आज पढ़ने वाले हैं ये रेजिस्टेंस में काम आएगा। यानी आज का पढ़ा हुआ हमें आगे बहुत टाइम बचाने वाला है। तो आज का मैंने नोट्स आपको भेजा था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। नोट्स को अगर आप देखो, उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी थी पॉइंट वाइज, सबको नोट्स में लिख दिया है। देखते हैं कैसे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड का मतलब क्या है? जिसमें सीरीज भी दिखे आपको और पैरेलल भी दिखे। उस तरह के कॉम्बिनेशन पे कैसे दिमाग चलाएं, प्रॉब्लम को ऐसे, क्वेश्चन को देख के ही कैसे दिमाग चलाएं कि चलो कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो आज पहला जो टॉपिक है अपना वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मैं अगले 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आपका फोकस चाहता हूं वो सीरीज और पैरेलल ढूंढने पे आपका टाइम जाए कि सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है। तो देखते हैं। ओके, एक मैंने सिंपल सा सर्किट दे दिया जिसमें 4 कैपेसिटर्स लगे हुए थे। मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे आप ये बताओ कि क्या दिख रहा है इसमें। सबसे पहला कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ भी दिख रहा है क्या? फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कुछ दिख रहा है पहली नजर में कि कुछ सीरीज या पैरेलल है? जल्दी से, मुझे चैट में आंसर चाहिए। किसी का आवाज अनम्यूट है? आई एम जस्ट म्यूटिंग यू। चलिए, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा सर्किट दिया, इसमें सीरीज पैरेलल सब है। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कहीं क्लियर कट दिख रहा है कोई सीरीज और पैरेलल है? अनिकेत बिल्कुल सही, प्रत्युष बिल्कुल सही, वर्षा गुड मॉर्निंग, अच्छा, अभिनव, आदित्य, लेखिया सिंह नॉट क्लियर। ठीक है, मैं चाहता हूं कभी भी सर्किट में, अगर पहली कोशिश हमेशा होती है चाहे वो कितना भी बड़ा सर्किट हो, क्या कहीं डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल मुझे दिख रहा है क्या? इसके बाद ही कोई दूसरा थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए। आज के बाद कोई क्वेश्चन रजिस्टर कैपेसिटर करेंगे तो यही करेंगे। ठीक है, अब काफी लोगों ने आंसर दिया। मैंने सोचा कि चलो ये वाला इसके पैरेलल में नहीं है, ये इसके सीरीज में नहीं है। सीरीज में क्यों नहीं है? कि बीच में एक वायर कनेक्टेड है, तो अब उसको सीरीज में नहीं कह सकते। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें तो किसी को शक नहीं होगा कि C1 और C2 क्या है। सबको क्लियर है क्या? C1 और C2 क्या है? सीरीज में। और ये थॉट हमारे दिमाग में जैसे ही आया वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये थॉट हमने दिमाग में जैसे ही लाया कि C1 और C2 जो है वो सीरीज में है, मामला खत्म। अब C1 C2 आपका सीरीज में है, अब सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। अब पहला C1 C2 सीरीज में दिख गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे क्या लिखेंगे अब आगे। ये तो पहले भी था, C4 था और C3 था। क्या इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? इन दोनों का कैलकुलेट करके जो आएगा C12 1 और 2 के वैसे क्या आया? C12। क्लियर है? अब क्या C12 और 3 एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं क्या? C12 और जो 3 है क्या एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है क्या? सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला स्टेप कैसे लिखेंगे? सिंपल, इसको ऐसे कर लो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन से ज्यादा डायग्राम की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अब ये साफ साफ पैरेलल दिख रहा है, तो कैसे लिखेंगे? ये 1 2 और 3 से मिलकर के बना है, तो लिख सकते हैं क्या? मैं नाम दे रहा हूं बस। सबको दिख रहा है? क्या सबको ये दोनों अब सीरीज में दिख रहा है क्या? दिख रहा है सबको? ये दोनों सारे को सीरीज में दिख रहा है। तो अब आप फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो सब लोग। सब लोग अब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। C123 और C4 का क्या है? सीरीज में। तो फाइनली क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट। मैथमेटिकली तो हम बात करते ही रहेंगे अभी क्वेश्चंस में, लेकिन ये है फाइनल आंसर, एकदम सिंपल।
तो क्वेश्चन में पहली प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए, क्या कहीं कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा है क्या आपने को? सिंपल सा थॉट याद रहेगा। आज के बाद ये कैसे फ्लो डायग्राम हमने बनाया, पहले ये देखा ये दोनों सीरीज में दिखा तो इसको सॉल्व करके यहां लिख दिया, फिर इससे चेक किया कि ये दोनों पैरेलल में है तो फिर इसको सॉल्व कर दिया, फिर ये दोनों सीरीज में। तो ये हमारा पूरा का पूरा फाइनल फॉर्म है। और मैं सिंपल सी बात यही कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में पहला थॉट ये आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये अगर क्लियर है तो मैं एक और एग्जांपल भी बढ़ता हूं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये मिक्स कॉम्बिनेशन मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, मुझे लॉजिक सिखाना है आपको। क्लियर है? हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो प्रीति देखते हैं। चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। चलो सबको सर्किट दिख रहा है, हमने एक सर्किट बना दिया। अब मेरा सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना है इसमें। मेरा सबसे पहला वैल्यू नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं, वैल्यू वाले क्वेश्चन तो करेंगे 2 मिनट में। अभी मैं सबको कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बता दो आप कि कहीं कोई कुछ दिख रहा है क्या। अनिकेत ने कुछ आंसर किया है, अनिकेत ने बोला है ठीक है अनिकेत, आपका बिल्कुल सही है। मेरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के पहले हिंट पे है। पूरा क्लास इस बात पे फोकस करे, क्या इस पूरे फिगर में कहीं कोई सीरीज पैरेलल का क्लियर कट व्यू दिख रहा है क्या? ठीक है प्रत्युष सही है। प्रगति व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, प्रगति व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये सब पढ़ेंगे प्रगति व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लास के लास्ट तक आज खत्म हो जाएगा वो भी। शालू हैज सेड करेक्ट, शालू बहुत बढ़िया। अभिनव इज सेइंग करेक्ट, अभिनव बिल्कुल सही है। कोई बाकी लोग कहीं देख करके लगाओ कि कहीं एकदम दिमाग ना लगाना पड़े जहां पे। आदित्य, आदित्य नहीं, गड़बड़ है आदित्य। रुचिका गुप्ता बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं। C157157 नहीं पैरेलल में नहीं कह सकते एग्जैक्टली तो चलो सब लोगों ने आंसर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों सीरीज में है। देखो व्यू क्या है, क्यों सीरीज में नहीं है? इन दोनों के बीच एक तीसरा वायर सर्किट निकल गया है, तो अब उसको सीरीज में हम लोग नहीं कह सकते। सीरीज का मतलब होता है कि चार्ज सेम रहेगा, तो जितना चार्ज यहां जाएगा उतना ही चार्ज यहां जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ चार्ज इधर भी आएगा। क्लियर है क्या? तो सिंपल सा कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में तो नहीं हो सकता। लॉजिक यही है, सीरीज का तो देखने का लॉजिक यही है। ठीक है, और पैरेलल का लॉजिक ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब मुझे कोई कहे कि इन दोनों ये दोनों पैरेलल में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, पैरेलल में भी नहीं है। लेकिन अगर यहां आप देखते हो तो जो चार्ज यहां जाएगा वही यहां जाएगा और वही यहां जाएगा, तो क्या कह सकते हैं कि आखिरी के तीनों क्या है? सीरीज में है। सब लोगों ने यही बोला था कि आखिरी का जो तीनों है वो क्या है? सीरीज में है। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन C4, C6 और C7 आर इन सीरीज? और कई लोगों ने ये बिल्कुल सही आंसर दिया था, और क्या बोला था? ऐसा C4, 6, 7। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन में जान नहीं बचा है, क्योंकि आप क्लियर कट ये देख सकते हो कि C4, 6, 7 किसके पैरेलल में है। अब तो ये साफ साफ इसके पैरेलल में आ गया।
आ गया। तो अब आराम से लिख सकते हैं C4 6 7 एंड C5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो अब सीधे सीधे इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। मैं सर्किट बार बार नहीं फिगर बना रहा हूं, आप बनाना है, आपको बनाना है। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लिया, C5 4 6 7, क्योंकि आप जानते हो आपको सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे, यहां पे मैं न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं यूज कर रहा हूं। तो अब ये फाइनल हो गया। अब देखते हैं, अब सब लोग दिमाग लगाओ, अब सीरीज पैरेलल कहां दिख रहा है भाई? चा ये ये तीनों क्या है अभी पूरी तरह से सीरीज में है, तो क्या इनको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो अब ये फाइनल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और एक फाइनल कैपेसिटेंस इधर से आ जाएगा। C2 3 4 5 6, 1 को छोड़ के सबको हमने सॉल्व कर लिया। 7, अब हमारे पास 1 और ये क्या है, पैरेलल में है। क्या सॉल्व कर लेंगे हम लोग? C1 2 3 4 5 6 7, बोलो क्लियर है क्या? क्या C इक्विवेलेंट निकल गया क्या? मैं सिंपल उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सीरीज और पैरेलल की बात होगी। क्या सबको क्लियर है? इफ यस, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में मजा है, सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा, और लॉजिक पे जाएंगे। मुझे लगता है से चैट का यूज करें, सही यस अगर समझ में आ गया तो। मुझे पता है कई लोग सुबह सुबह 9 बजे नींद में रहते हैं। हाँ, आदित्य, संजना, चलो सब जागे हुए हैं, ऋतिक, श्रेया, मुझे लगता है सब जाग गए हैं, क्वेश्चन करना चाहिए अपने को। चलिए, ये तो इजी है यार, ये तो मतलब मुझे लगता है आप बना ही लोगे। क्वेश्चन में सिंपल ढूंढो, कहीं सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? आंसर तो लिव, कोई बात नहीं प्रत्युष, सर्किट घुमाएगा तो देखेंगे, अभी तो क्वेश्चन करते ही है। अभिनव का फर्स्ट, अभिनव ने आंसर किया है, अभिनव देखते हैं यार आंसर में क्या है, बट आपने आंसर तो किया है। मैं चाहता हूं कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लॉजिक का इस्तेमाल हो, सॉल्व करने का मेहनत कौन करने जाए इतना। टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई वीटसुन ब्रिज वगैरह दिमाग मत लगाना, नॉर्मल क्वेश्चन है सीधा सीधा।
प्रत्युष, काफी लोगों का आंसर सेम ही आ रहा है। रजिया, आंसर सबका आंसर ए आ रहा है, बट स्टिल कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। जो स्टिल अभी 10 लोगों का से आधा का आंसर नहीं आया। चलो सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। फिगर देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड पे दिख रहा है। अब मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि क्या होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, कि जो आसानी से समझ में आ रहा है वो करते हैं। जैसे ये 6 और 6 वाला पैरेलल में दिख रहा था क्या? जब पैरेलल में दिख रहा था तो एक काम कर सकते हैं ना अपन, सबको क्लियर है पहला वाला? पहला सॉल्व करना सबको क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, 6 और 6 क्या कर दिया, 12 कर दिया। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, सीधा सीधा ऐड हो जाता है। पहला हो गया, और बाकी को ना ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, अब सोचना पड़ेगा क्या कर, अरे सोचना क्या है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अरे ये तो 6 और 3 क्या है, सीरीज में। हमने कुछ नहीं किया, लाइन में ही था, दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दिया। 6 और 3 क्या है, सीरीज में। 6 और 3 क्या है, सीरीज में। तो 6 और 3 का कितना होगा सीरीज में, 2 हो रहा है क्या सब लोग? क्या 6 और 3 का 2 हो रहा है क्या? क्या 6 और 3 का 2 आ रहा है? 6 और 3 का 2 आ रहा है? चलो आ रहा है तो बढ़िया है, फिर तो ऐसा आ रहा है क्या? ये 6 है, ये 2 है, और ये 2 है। क्लियर है क्या? क्या ये अब, क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहा है क्या अब? ये तीनों पैरेलल में दिख रहा है क्या? सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। मुझे अपने आप ये सब पैरेलल में दिखने लगे क्या? 6 2 8 2 10। क्लियर है क्या? तो ये 12, और अब ये सबको सॉल्व कर देंगे तो कैसा बचेगा, 12 10, काम खत्म। अब ये 12 10 सबके सीरीज में है, 6 की जगह 2 होगा, कहां पे, यहां पे 2 होगा। अभिनव, क्वेश्चन में क्या चेक कर लेता यस हूँ, सर, 2 होगा वहां पे। क्वेश्चन में देख लेता हूं मुझे। आ, अच्छा वो C3 है ना? एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी, एग्जैक्टली वो C3 था। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये 6 नहीं था, ये 2 था, ऐसा क्या? तो ये 2 और 2 और 2 और 2 क्या हो जाएगा, 6। क्वेश्चन में ही 2 था, मैंने कुछ नहीं, मेरा मेरा सिर्फ देखने में गलती मैंने किया है। चलो 12 और 6 कितना हो जाएगा, अब पैरेलल में सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखोगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, जितना आता है सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 2, 1/C इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/12, यानी क्या सबको क्लियर है? कोई बात नहीं यार, देखा नहीं मैंने मैसेज, 2 के चक्कर में गड़बड़ हो जाता, 2 और 6 के चक्कर में। सबको क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व किया? अगर हर बच्चे को क्लियर है तो मस्ती से एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। फिर से सीरीज पैरेलल ढूंढो बस। इन सब क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, पहले सीरीज पैरेलल ढूंढ लो, फिर नहीं कुछ मिलेगा तब वो सब चीजों पे आते हैं। चलिए रजिया, अदिति, हुआ समझ में आया क्या? अदिति, अदिति सिन्हा, आदित्य सिंह, सबको आ गया? अदनान, चलो डन। एक और क्वेश्चन करते हैं अब, देखते हैं ये बनता है कि नहीं। ये तो यार मैंने बता दिया है क्लास में, बनना चाहिए अब तो।
चलो, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए भाई। अच्छा, ये जितने लोग को 6 और 3 सीरीज में 2 कैसे आया वो नहीं समझ में आया, सॉल्व करके देख लें। और जहां भी समझ में नहीं आया डाउट पूछ लो, मुझे 1 मिनट लगेगा बताने में। ये सीख गए, रेजिस्टेंस में चैप्टर वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। कैपेसिटर का ही सीरीज पैडल जाता आपको सिलेबस में, रेजिस्टेंस वाला हटा दिया गया। चलो भाई, काफी आंसर्स आए हैं, सबका ए आंसर आ रहा है काफी लोगों का अभी तक। अच्छा, ये सर्किट क्लियर कट पकड़ में आ जाता होगा, आएगा। मैं अब इतने फिगर्स नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही को रब कर करके दूंगा। चलो, पहला बताओ कौन सा सीरीज पैरेलल दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर हम दूसरे मेथड पे जाएंगे। बिल्कुल प्रत्युष, बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसको ड्राइंग बनाने का मन कर रहा है? लास्ट वाले के 3 3 3 जो हैं वो बिल्कुल सही है सत्युष, लास्ट का तीनों सीरीज में बिल्कुल सही। ये तो अभी किया था, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलो, बोर्ड देख लो सब लोग। काफी लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा क्या है, सीरीज में है। सीरीज में 3 3 और 3, तो कितना होगा आप ही निकाल सकते हो। किसी को दिमाग, किसी को कंफ्यूजन हो जाए कभी सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिख दिया करो सीरीज में है। कितना हो जाएगा? 3/3 1। सी इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड, क्लियर है? सी इक्विवेलेंट आ गया 1 माइक्रोफैराड। सी इक्विवेलेंट आ गया 1 माइक्रोफैराड। ये एकदम बन रहा है एक सर्किट। अब सबको दिख रहा है, मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब 1 और 2 पैरेलल दिख रहा है साफ साफ, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3। अब फिर से 3 3 3 और 3 सीरीज में दिख रहे हैं। अब फिर से 3 3 3 जो है वो सीरीज में दिख रहे हैं, तो फिर से इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। फिर से 1 और 2 पैरेलल में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 3। और फिर से 3 3 3 जो है वो सब क्या दिख रहे हैं सीरीज में, तो फाइनल क्या बन जाएगा?
वन। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो मतलब हम टॉपिक समझ चुके हैं। हाँ आदित्य, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं, चलो। ओके, तो मुझे लगता है काफी लोग को समझ में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन को एक देख लेते हैं। एक और कोशिश करता हूं मैं इसको होमवर्क दे दूं। करोगे क्या? कर ही लो, क्या ही होमवर्क क्या ही करोगे। होमवर्क के लिए काफी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके ग्रुप पे, उतना ही सॉल्व कर लो। कैच अगर हो गया कि कौन सीरीज पैरेलल है, बस क्वेश्चन बंद। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? शालू का आंसर आया है। शालू का आंसर आया है। लेट्स सी, देखते हैं बाकी लोग का भी। काफी लोग आंसर बी आ रहा है। काफी लोग आंसर बी आ रहा है। स्टिल मैं आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछूंगा कि बी आया है कि ए आया है। पहली जो कैचिंग पॉइंट है कि आखिर कैसे आया है, क्या स्टार्ट कैसे किया, इन सब क्वेश्चन में सिर्फ स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। बाकी में आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। चलो मैं बोर्ड पे फिगर बना देता हूं एक बार। चलो थोड़ा देख लेते हैं। मेरा फिगर बन गया बोर्ड पे। यही है। मैं क्वेश्चन को देख रहा था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया शुरुआत में। मैंने क्वेश्चन को जब शुरुआत में देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या सीरीज पैरेलल? शुरुआत में सोचा ये सीरीज में होगा, ये भी नहीं है, बीच में वायर लग गया। सोचा ये दोनों पैरेलल में होगा, नहीं कह सकते। ये इसके और इसके बीच में, और ये वाला इसके और इसके बीच में, नहीं कह सकते। तो आखिर करे क्या? कौन क्लियर कट दिख रहा है? कोई बताएगा क्या? चैट में बता देते मुझे। प्रत्यूष तो कुछ कहा है। प्रत्यूष कहता है कि ये 100 और जो 100 है ना, ये आपका क्लियर कट पैरेलल में दिख रहा है। बाकी का तो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसकी क्लैरिटी बहुत है। ये दोनों पैरेलल में, और यहीं से क्वेश्चन हो गया स्टार्ट।
ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, बढ़िया। 100 पैरेलल में तो कितना हो जाएगा? 200। अब मेरे को ज्यादा दिमाग कभी नहीं लगाना क्योंकि सॉल्व अपने आप होगा। अब सब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में है। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/200। मुझे पता है कि आप सीधे हाफ कर दोगे, लेकिन मैं फिर भी लॉजिक पे जा रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2/200, कितना हो गया 100। तो इन दोनों का सीरीज में जो नेट सॉल्यूशन होगा वो 200 कितना हो जाएगा 100। इसीलिए कहता हूं कॉपी में फिगर जरूर बनाए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। मैं तो बोर्ड पे रब कर सकता हूं, आप तो कर नहीं सकते हो। अगला 100 अब साफ साफ पैरेलल में दिख रहा है क्या? पैरेलल में दिखने का मतलब क्या होता है, एडिशन। 100 + 100 कितना, 100 + 100 कितना होगा, 200 हो जाएगा क्या? अब 200 और 200 क्या दिख रहा है, साफ साफ सीरीज में दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा होगा। ये 200 और 200 क्या है, सीरीज में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 100। और अब साफ साफ दिख रहा है कि 100 और 100 क्या है, पैरेलल में होगा। 100 पैरेलल में जब होगा तो साफ साफ कितना हो जाएगा 200। क्या पूरा सर्किट ब्रेक हो गया क्या? सबको आया समझ में? सबको आया समझ में? आई थिंक इस कॉन्सेप्ट पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है। अगला टॉपिक अब सिंपल सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स है, कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो अगला अगला जो टॉपिक आता है, जो आपके मैंने नोट्स में भी दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आता है रीनेमिंग द इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को रीनेम करना। अब इक्वी पोटेंशियल क्या होता है? अगर एक वायर के अलोंग, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वायर के अलोंग मूव कर रहे हो, अगर आप, ठीक है, तो अगर यहां का पोटेंशियल V है तो यहां का भी पोटेंशियल V होगा, यहां का भी पोटेंशियल V होगा। और ये तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक बीच में आप कोई सर्किट ना कनेक्ट कर दें। ठीक है, बीच में जब तक आप कुछ कनेक्ट नहीं कर देते उसका पोटेंशियल बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबको क्लियर है क्या? कोई चेंज नहीं होगा। तो यही लॉजिक का हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। देखते हैं कितना हमसे सॉल्व और कितना हमको समझ में आता है पहले तो। ठीक है, चलो, हम टॉपिक का नाम है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। मैंने नोट्स में ना 2 एग्जांपल्स मेनली दिए हैं। बहुत सबसे कॉमन एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ठीक है। C1 C2 C3 C4 4 कैपेसिटर्स लगे हैं। C2 C3 C4 4 कैपेसिटर्स लगे थे। अब हमने क्या सोचा कि चलो कैपेसिटर्स तो लगे हुए हैं, इनको सॉल्व किया जाए, इनका C इक्विवेलेंट निकाला जाए किसी किसी पॉइंट के बीच में, A और B। A और B के बीच में ना इनका इक्विवेलेंस निकाला जाए। तो हमने सोचा कि चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या आया हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स का ना नेमिंग देना शुरू किया। तो हमने क्या बोला कि ये A है, अगर तो यहां से कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, A होगा। क्लियर है? वो भी क्या होगा, A होगा। अब इस वायर के अलॉन्ग मूव करते हैं तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, A होगा, सेम होगा। एक ही सेम पोटेंशियल, सेम नाम। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो सेम नाम हम लोग देंगे। क्लियर है क्या? तो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर है क्या? ये भी क्या है, ए होगा। ये अगर ए है अपना, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अपना बी है। मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। तो अब क्लियर कट अपने को दिख रहा है कि 3 तरह के पॉइंट्स हैं। एक दिख रहा है अपने को ए, एक तक दिख रहा है अपने को बी, और एक दिख रहा है अपने को सी। क्लियर? मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो मैं फिर से समझाऊंगा। अपन देखते हैं,
ये C1 किसके बीच है? A और C के बीच में है क्या? C1 जो है वो A और C पॉइंट के बीच में है, लगा देते हैं। C1 जो है वो A और C पॉइंट के बीच में है, ठीक है। क्या C2 भी A और C के बीच में है क्या? अगर है तो ये भी लगा देते हैं। ये क्या है? C2। C3 किसके बीच में है? क्या C3 भी A और C के बीच में है क्या? C4 किसके बीच में है? क्या C4 B और C के बीच में है क्या? मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है, बशर्ते पिछले वाले एग्जांपल को। क्या मैं समझा पाया? आपको समझ में आया? आपको क्या मैं बताना चाहता हूं? नहीं तो दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। अब आपको साफ साफ तीन पैरेलल में दिख रहे हैं और उससे एक सीरीज में दिख रहा है। रिपीट, अनिकेत मैं रिपीट करता हूं, मैं एकदम फिर से लेता हूं। अब अगली बार ना एग्जाम्पल ही बदल दूंगा, लेकिन चलो एग्जाम्पल ले रहने देते हैं फिर। ठीक है अनिकेत, आपके लिए है। चलो देखते हैं नंबरिंग करने में। अब अपने को मकसद क्या है इस तरह के क्वेश्चन में? इस तरह का जब वायर लगा हुआ हो ना, तो इसको शॉर्ट सर्किट भी हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे वायर क्या कर रहा है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहना है। पोटेंशियल सेम रहने का मतलब नाम भी क्या होगा? सेम होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट का नाम ए दिया है ही, मान लो ए और बी, तो ये भी ए होगा। यहां तक तो ए होगा, लेकिन आगे पोटेंशियल बदल जाएगा। तो मैं कहता हूं ये तो ये होगा, लेकिन इधर अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये भी यहां तक भी क्या होगा? ए होगा। क्लियर है क्या? ये भी क्या होगा? ए हो जाएगा। चलो क्लियर है, आगे देखते हैं। ये ए है। अच्छा मान लो ये इसको नाम देते हैं बी, तो ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। अब मैं बताता हूं कितने तरह के पॉइंट्स है अपने पास। एक ए है और एक बी है। चलो देखते हैं। C1 किसके बीच में है? क्या C1 ए और बी के बीच में है क्या? बना दिया। C1 किसके बीच में? ए और बी के बीच में। क्या C2 भी ए और बी के बीच में है क्या? क्या C3 भी ए और बी के बीच में है क्या? क्या सबको समझ में आया क्या? क्या सॉल्व हो जाएगा? ऑल आर इन पैरेलल। वर्षा समझ में आया क्या? देखो ये समझ में अगर आ गया ना, अपन ना नेमिंग द पॉइंट्स कर रहे हैं सीधा सीधा, और कुछ नहीं। अपने को क्वेश्चन में यही देखना है कि क्या कोई पॉइंट्स को रीनेम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो करेंगे। अब देखो ये कब करेंगे? जब क्लियर कट कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा होगा, यानी पहला टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, तब दूसरे टाइप में सोचेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत हद तक क्लियर बात कह रहा है कि सोचना तभी है जब पहला टाइप नहीं यूज होता है। क्लियर है? क्यों नहीं एक आध दो क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं। मुझे लगता है ये तो बड़े आराम से बना दोगे यार। इसका तो मुझे लगता है पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है आप लोगों को। फिर भी कर लो, निकाल लो भड़ास जीवन का। कम से कम इसका आंसर तो सब एक एक जितने क्लास में सबके तरफ से आ जाए। चलो मेरे पास 18 रिस्पॉन्सेज हैं अभी तक। सबका आंसर बी आया है। अदिति बी, वर्षा बी, प्रत्युष वन। क्या प्रत्युष? 9 और बी।
प्रगति सी, गलती हो गई। रुचिका सी, गलती हो गई थोड़ी। क्या ये 3 3 और 3 तीनों पैरेलल में नहीं है क्या? ये 3 3 और 3 तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। क्लियर है? जब पैरेलल में होंगे तो सिंपल सी बात है, 3 + 3 + 3 9। अब इसका मैं आप कहोगे कि डायग्राम बना दो, क्यों बनाऊं? अभी तो बताया यही वाला, अभी तो बताया है। सेम x नाम दो, फिर वो भी x हो जाएगा, ये y दो, ये y हो जाएगा, सब x y के बीच में है। क्लियर है? तो आंसर कितना होगा? 9। शुड वी मूव अहेड? एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा नया टाइप का, एक और नया क्वेश्चन करते हैं ना। सबने आंसर दिया है, चलो प्रगति, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो बनाओ सब लोग, ये बन जाए तब मैं मानू कि लॉजिक समझ में आ गया है। आंसर है कुछ? एक आंसर नहीं, एक भी नहीं आया अभी, जल्दी। एकदम लॉजिक लगाओ, जितनी नेमिंग कर सकते हो पॉइंट्स की, वही क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी समझदारी की भी डिमांड है। मैं आपके जगह होता तो क्वेश्चन में थोड़ी और समझदारी लगा देता। देखता हूं कितने लोगों से होता है। 10 आंसर आए हैं। प्रत्युष C/3, आरुषि सी, अभिनव डी, प्रगति डी, अदिति डी सी, अच्छा नहीं डी। तो काफी लोग का सी और डी के बीच में है। लेट्स सी। सब लोग कर तो रहे हैं ठीक से, लेकिन थोड़े और रिस्पॉन्स चाहिए। लॉजिक तो लगाया है। किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है। देखो यार, डी तो सब लोग बोल रहे हो आप लोग, लेकिन मुझे लगता है कि पहला पहला थॉट क्या है इस क्वेश्चन को देखे, चलो ये बताओ मुझे। फर्स्ट थॉट क्वेश्चन को देख करके। नहीं, नेमिंग बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन में नेमिंग क्यों? नेमिंग नहीं, नेमिंग फर्स्ट थॉट नहीं होना चाहिए। आप टॉपिक के हिसाब से जा रहे हो। मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया तो मैंने 3 पहले स्टेप्स बताए। पहला, क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है? या तो सिंपल सीरीज या तो सिंपल पैरेलल। दूसरा, सिंपल सीरीज सिंपल पैरेलल नहीं होगा तो मिक्स्ड होगा। तो देखते हैं कि कहीं क्या कोई सीरीज क्या कॉम्बिनेशन दिखता है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। पर तीसरा अगर कोई एक्स्ट्रा भी है तो उसके बाद दूसरे के तो बाद ही सोचेंगे। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कहीं हमको सीरीज पैरेलल नहीं दिखा? क्या ये दोनों सीरीज में नहीं थे अपने आप? क्या ये दोनों सीरीज में नहीं थे? जो करो, पर ये दोनों तो सीरीज में था। नेमिंग वेमिंग सब कर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले जो सिंपल सी चीज दिख रही, क्वेश्चन तो वही, आंसर वही आएगा, कोई टेंशन मत लो। लेकिन क्या बेसिक चीज तो सोचेंगे ना कि ये C है और ये C है, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? C/2। और इनका रिजल्टेंट कितना होगा? C/2। बेसिक काम तो कर ले पहले। क्वेश्चन तो चलो इधर ये करो, पहले वो करो, लेकिन लॉजिक तो दिमाग में होना चाहिए फिट।
तो अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करेगा तो जान नहीं बचेगा क्वेश्चन। अब ये क्या हो जाएगा? चलो, ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। तो क्या दोनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में है क्या? क्या दोनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में है क्या? और दोनों अगर ए और बी के बीच में है तो सिंपल सी बात है, सम कर देंगे, पैरेलल में है। C/2 प्लस C/2 कितना हो जाएगा? सी। अनिकेत क्लियर है क्या? अनिकेत, अनिकेत मैं देख लिया था मैंने। अनिकेत, अमाम, समझ में आ रहा है क्या लेखिका? यस सर। और क्वेश्चन कराएं प्रत्युष इसमें? करवा तो दे, चलो एक और कर लो। ये सबको क्लियर है? चलो चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं। चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर, सिर्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए। प्रत्युष थोड़ा सोच लो ना। काफी जल्दी कर रहे हो। बिल्कुल सही है प्रांजल, बिल्कुल सही है आपका आंसर, 100% करेक्ट। अनुषी बिल्कुल सही है। अब आंसर आने लगा सबका सही। हाँ वही कह रहा हूँ प्रत्युष, बार बार रेजिस्टेंस का लॉजिक लगा रहे हो और वो टॉपिक से हट चुका है। बिल्कुल सही, ऑल आर इन पैरेलल। पर ये लॉजिक लगे कैसे? ए का तो कोई और नेमिंग हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा अगर बी को अगर देखते, सर्कल में अगर घुमा देते बी को, तो अगर यहां का बी है तो ये भी क्या है? बी है। और ये बी है तो ये भी क्या है? बी। और ये बी है तो ये भी क्या है? बी है। सारे कैपेसिटेंस तो ए और बी के बीच में ही है। यस ये सर। नेमिंग ठीक है, क्लियर है? आई थिंक किसी का आवाज अनम्यूट रह गया। चलिए, तो चलो देखते हैं, सब ए और बी के बीच में, जब सारे कैपेसिटर ए और बी के बीच में ही है तो फिर क्यों टेंशन लें? ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, 6 3 9 और 2 11। क्लियर है क्या? सही, यस। अगर समझ में आ गया है तो हम अपने नेक्स्ट सर्किट के तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट सर्किट जो है वो है इनफाइनाइट सीरीज। एक एग्जांपल दूंगा और एक लॉजिक दूंगा, एक क्वेश्चन दे दूंगा। अगला है अपना इनफाइनाइट सीरीज।
ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। मैं अगर सिंपल सा बोलूं, ये क्या दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है कि ये एक ही टाइप का जो सीरीज है ना, वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करें हम लोग, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करें, कैसे सॉल्व करें हम लोग। तो सोचने का तरीका ये होता है कि मान लेते इतने सारे हैं, तो इतना इनफाइनाइट अगर है, बहुत सारे चीजें इनफाइनाइट की वजह से आप निकाल रहे हो, अगर उसमें से अगर आप एक निकाल भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थॉट है। मैं इसको थोड़ा समझाने के पहले मैं सिंपल से मान लेता हूं कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी एक्स। मैं सिंपल था, इस लॉजिक को शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो अपना एक्स है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, ये इनफाइनाइट के लिए है। अगर इस इनफाइनाइट में से अगर एक निकाल भी लेंगे तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक क्या निकालना है, तो ये क्या रिपीट क्या हो रहा है, ये एक सेट रिपीट हो रहा है क्या ऐसा, और यही रिपीट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि इस इनफाइनाइट वाले सीरीज से पहला वाला सीरीज को छोड़ दो, पहला वाला सीरीज को छोड़ दो और बाकी सबको क्या करो, रब कर दो। यानी हमने से पूरे ओशन से एक ग्लास वाटर, जैसा प्रत्युष ने कहा, वो निकाल लिया, एक छोड़ करके बाकी सबको हटा दिया। तो क्या फिर भी उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, अभी भी उसको एक्स लिख सकते हैं क्या। मैंने देखो टोटल के लिए माना था, हमने समझे इस बात को, हमने टोटल के लिए एक्स माना था, पर मैं कह रहा हूं कि पहला वाला सेट को छोड़ करके उसके अलावा सारी बाकी सेट्स को हटा देते हैं और उन सब का इक्विवेलेंट भी हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक से तो कुछ क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, एक से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। अब ये सर्किट तो बहुत ही क्लियर हो चुका है, ठीक है, बहुत क्लियर हो चुका है। ये C1 है, ये C2 है और ये X है, लेकिन इसका टोटल इक्विवेलेंट तो आप पहले ही मान चुके हो कि X है। तो अगर इसका कंबाइंड सर्किट में बोलूं तो ये तो पहले ही आप मान चुके हो X है। कुछ नहीं करो, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये C2 और X पैरेलल में है क्या, C2 और X पैरेलल में सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2 प्लस X हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे क्या, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, वन बाई C1 प्लस 1/C2 प्लस X होगा। क्लियर है। अच्छा, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू तो हम जानते हैं कितना है, X है। यही इक्वेशन को आखिरी में सॉल्व कर देना है, यही जो इक्वेशन है वो आखिरी में सॉल्व हो जाएगा और X की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बोलिए क्लियर है क्या, सबको क्लियर है ये लॉजिक। इफ यस बोलो, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जो रेजिस्टेंस में भी काम आता है, तो आज समझ लेंगे तो उस समय टाइम बचाएंगे अपना। और नहीं भी आया तो हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उससे समझ लेंगे हम लोग, ठीक है अदनान। चलो देखते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ये करते हैं, सोचो पहले क्या रिपीट हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है। वो जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसका पहला लॉट निकाल लेंगे। रिपीट क्या हो रहा है पहले सर्किट में, वो देखो, उसमें से पहला पार्ट उसका हटा करके रख करके बाकी सबको रब कर दो, सीधा हटा दो।
स्टेप 1 पे ध्यान देते हैं पहले। कितने लोग को ये बोर्ड पे बनाया गया समझ में आ रहा है? बिल्कुल सॉल्व तो करना पड़ेगा इसको। इस टॉपिक में ना हमारे पास ऑप्शन है भी नहीं, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। कितने लोग को ये पार्ट समझ में आ रहा है कि पहला वाला 1 2 का कॉम्बिनेशन पकड़ लेंगे और बाकी सबको हटा के x लिख देंगे? ठीक है, मैं आंसर के बारे में श्योर नहीं हूं अभी, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो आप। ठीक है, अभिनव शायद आंसर बता रहा था। ठीक है, अब क्या अपन को क्लियर कट दिख रहा है क्या ये दोनों सीरीज में है? सीरीज में होता है तो आप क्या लिख सकते हो, इसका क्या लिख सकते हो, 1/2 प्लस 1/x, 1/c0 ले लेते हैं कुछ, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x/2 प्लस x। ठीक है, 2x/2 प्लस x। क्यों ना इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या है, 2x/2 प्लस x C1। अब ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या होगा, +1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यही बात याद रखनी है कि जितना भी C इक्विवेलेंट आता है उसकी वैल्यू अपने पहले ही मान लिए क्या है, वो x। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या सब लोग? x बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया है, बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। थोड़ा इधर आते हैं, ये क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही बनेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। 3x प्लस 2 बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। और मोस्टली केसेस में क्वाड्रेटिक तो छोड़ो, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बनाना पड़ सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? आपको भी पता है -1 तो होगा नहीं, क्या आंसर होगा 2। क्या सबको इनफाइनाइट सीरीज समझ में आ गया क्या? इनफाइनाइट सीरीज सबको समझ में आ गया क्या? अगला तो आप लोग का जो फेवरेट है, बड़ा नाम लेते हो उसका, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, हाँ प्रत्युष, बड़ा क्लास में बड़ा नाम सुन रहा हूं इसका। तो आज हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें। इसका डेरिवेशन करंट में आएगा क्योंकि वहां पे डिवाइस के नाम पे पढ़ना है अपने को। इलेक्ट्रिकल डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो बोर्ड्स में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, क्लियर है? चलो, मुझे लगता है आ चुका है सबको समझ में इनफाइनाइट सीरीज। तो अपन व्हीट स्टोन ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज पहले है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या? पहले तो ये ना एक तरह का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट है? ये 5 कैपेसिटर्स का ना एक नेटवर्क है। और आई वुड से 4 कैपेसिटर का नेटवर्क है। ठीक है, और इसके दो जो कॉर्नर्स है, एक अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में बैटरी लगा हुआ है
और एक ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक के बीच में बैटरी लगेगा और एक के बीच में क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेगा। सिंपल, क्लियर है क्या? इसी को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, C1 C2 C3 C4, क्लियर है? और ये C5, ये इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन अपने को इस चैप्टर में व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं पढ़ना है, अपने को यहां पढ़ना है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब होता है कि अगर C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू C3 बाई C4, इस सिचुएशन को कहते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या क्लियर है? क्लियर सबको? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। आखिर इस बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का इंप्लीकेशन क्या होता है? अगर ऐसा हो जाए कि C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, तो सबसे पहला काम होता है कि ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट है B, जिसके बीच दो कैपेसिटर लगे हैं, ये दोनों का पोटेंशियल हो जाता है सेम। VA इक्वल्स टू क्या हो जाता है, VB, क्योंकि आपका ये दोनों कैपेसिटर जो है वो इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइडेड है, इसीलिए A का B के साथ पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी VA इक्वल्स टू क्या हो जाता है, VB। और जब A का पोटेंशियल B के साथ इक्वल हो जाता है, उसी वक्त इसका काम तमाम हो जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता है। सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूं, एक कैपेसिटर लिया और उसके दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो कैपेसिटर किस काम का, वो चार्ज कहां से स्टोर करेगा? तो जैसे ही बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है, वैसे ही इस कैपेसिटर की जरूरत हमारे पास से खत्म हो जाती है, एज कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसके क्रॉस, तो नो चार्ज। और किसी कैपेसिटर में कोई चार्ज ही नहीं है, तो किसी काम का हमारे लिए नहीं है। तो अब हमारा जो सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का बचता है, वो क्या बचता है? सिंपल, सही है, C1 C2 C3 C4। क्या सबको ये बात क्लियर है? अब तो मुझे लगता है सबको क्लियर है। ये दोनों आप आराम से सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों नीचे वाले सीरीज में दिख रहे हैं, और इनका नेट क्या होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और किसी काम का नहीं बचता है क्वेश्चन, ये एकदम सिंपल सीरीज पैरेलल बन जाता है। क्लियर है? तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का अनबैलेंस कंडीशन पे भी क्वेश्चन खूब सारे करेंगे हम लोग, बट यहां पे बैलेंस की बात करेंगे सर। क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज अगर सबको क्लियर है, तो अपन सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के बना लेते हैं, तो कुछ खास इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो, एक ही साथ तीन क्वेश्चन है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के। पहले बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को पहचानो, फिर सॉल्व करो। हर केस में ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट निकालना है।
पहला वाला तो हो गया होगा आई थिंक। आज का लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। पहले वाले का आंसर है 1/2 आ रहा है। नहीं नहीं 1/2 तो मुश्किल लग रहा है मुझे, फिर भी देख लेते हैं हर्ष। किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा, सबका 9/4 काफी 2 लोगों का आया है। निकेत का ही आया है, 2 बार लिखा है, सॉरी। प्रांजल 15/4 फर्स्ट का। 9/4 शालू का भी आया है। वेरी गुड। इस वीक हम किसी भी हालत में खत्म करेंगे चैप्टर को, कैपेसिटर्स को। इवन आई हैव टू टेक संडे क्लास, वो भी करेंगे। और नेक्स्ट वीक से अपन करंट ही शुरू करेंगे, ठीक है। पहला वाला सबको क्लियर कट बैलेंस व्हीटसन पे दिख रहा है क्या? टॉपिक ही पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली बैलेंस ही मिलेगा, लेकिन फिर भी चलो। 9/4 काफी लोग आ चुका है, मुझे लगता है कि हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। सब लोग देखें, क्या सबको क्लियर है? ये बीच वाला गायब हो गया, कारण क्या है कि ये बैलेंस व्हीटसन ब्रिज है। 1 और 3 सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है इसका? 1/c = 1/1 + 1/3। सॉरी मैं ज्यादा ऊपर लिख रहा हूं बट स्टिल ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4/3। c = आ जाएगा 3/4। तो इसको 1 और 3 का इक्विवेलेंट निकाला है तो कितना आया है? 3/4। ये तो आपसे होना चाहिए। 2 और 6 का सीधा सीधा 2 कैपेसिटर का सीरीज में निकालना है आपको, तो सीधा सीधा उसका निकाला करो। 2 × 6/2 + 6 कितना हो गया? 12/8 कितना हो गया? 3 4 जा, सॉरी 4 3 जा 3/2 होगा सर। 3/2 होगा। क्लियर है? तो अपने पास इन दोनों का भी सॉल्यूशन कितना आ गया? 3/2। अब दोनों ये साफ साफ क्या दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। तो क्या होगा फाइनल सी इक्विवेलेंट? 3/4 + 3/2 सॉल्व हो जाएगा ना। ये 4 एलसीएम लिया है, 3 + 6 कितना हो गया? 9/4। क्या सबको क्लियर है क्या? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये। काफी लोग 9/4 आया था। किसी का आवाज सर स्क्रीन शेयर कीजिए ना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड। सही है, समझ में आ गया पहला ना। चलो दूसरा सॉल्व कर लो, तीसरा होमवर्क। मुझे लगता है कि फिर दूसरे में ऐसा क्या सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है, तीसरा रहने देते हैं होमवर्क के लिए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर थर्ड के लिए करना है। और आज हमने सारे तरह के सर्किट समझ चुके हैं हम। एक टॉपिक आज का हमारा रह गया, वो किरचॉफ्स लॉ। अगले दिन स्टार्टिंग में उसी से स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। और नेक्स्ट क्लास में मेनली हम लोग डाइलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारी क्लास सैटरडे को है शायद। देखा रिड्यूस सिलेबस के बारे में अगर मैं बताऊं, सिलेबस रिड्यूस मैंने जो देखा है गौर से, वो बीच बीच में छोटे छोटे चैप्टर टॉपिक्स आते रहेंगे। मैं आपको जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं हमेशा बताते चलूंगा कि कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है। लेकिन अभी जो करंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर 30% के नाम पे देखो तो कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं रिमूव किया गया है, ठीक है। हाँ प्रत्युष बिल्कुल सही से कह रहे हो। सो अपन ना जब भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो अपन बताते रहेंगे कि ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। देखिए बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि यही ध्यान देना है कि वो नीट के लिए रिमूव नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें जो भी टॉपिक हम छोड़ेंगे बहुत सोच समझ के छोड़ेंगे, ठीक है।
बहुत सोच समझ के छोड़ेंगे, और खासकर जरूरत ना हो तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इतना कुछ नहीं ऐसा रिड्यूस हुआ है, जैसे एक चैप्टर के बीच का एक टॉपिक उड़ा दिया है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अब उसको पढ़ा देने से ऐसा कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा? अभी कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल पढ़ ही रहे हो ना, वहां रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये अगर पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव हुआ है तो उसको अलग से देख लेंगे, पर ऑन जनरल आपका हार्डली 5% का ही फर्क आएगा। ऑलमोस्ट हम पूरा ही कवर करेंगे, नीट में सभी आएगा, और पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं कॉपी में लिखवा दूंगा कि उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन पता भी नहीं चलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सेम है प्रत्युष। मैथ्स बायोलॉजी छोड़ करके सब सेम। चलो हो गया 9/4। अर्षा आई थिंक आप लोग क्वेश्चन जो पूरा देखोगे ना, सब एक ही तरह का सर्किट है, 1, 3 और 2, 6, सही है क्या? वन, 3 और 2, 6 लेका कोई बेनिफिट नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, इसको ज्यादा खुशी के तौर पे लेने की जरूरत नहीं है, सीधे पढ़ाई पे ध्यान। सबका आंसर 9/4 ही आना है, थर्ड वाला होमवर्क में करना, वो भी वही है। रजिया एक्चुअल में किया कुछ नहीं है, जो बीच में 5 लगाते थे ना, उसको निकाल करके बाहर लगा दिया, लेकिन उसी 2 पॉइंट के बीच लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट के बीच आपको निकाल कैलकुलेट करना, और बच्चे 2 पॉइंट के बीच में 5 माइक्रोफैराड लगाया, कोई खास फर्क नहीं है। चलो समझ में आ गया। सो टुडे आज की क्लास अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक से शुरू करेंगे। चलो वेलकम।